हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केम एक्सपर्ट। सो बच्चे, आज हम करने वाले हैं टाइप ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। सो इसमें हम देखेंगे कि प्लस आई इफेक्ट कौन सा होता है, माइनस आई इफेक्ट कौन सा है, देन इनके ऑर्डर्स को हम कैसे याद कर सकते हैं बिना किसी ट्रिक के, और साथ में कुछ क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस कर लेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इंडक्टिव इफेक्ट का लेक्चर हमने कर लिया था। जिन बच्चों ने वो लेक्चर नहीं देखा, उसकी वीडियो आपको आई बटन पे मिल जाएगी, उसको ज़रूर देख लेना एक बार। सो एक बार थोड़ा सा रफली हम आइडिया ले लेते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है। जैसे हमारे पास ये एक कार्बन की चेन है, मैंने यहाँ पर एक एलिमेंट लगा दिया फ्लोरीन। अब फ्लोरीन जो है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्रिएट हुआ, जिस वजह से इस कार्बन पर हो गया डेल्टा पॉजिटिव चार्ज क्रिएट और फ्लोरीन पर डेल्टा नेगेटिव चार्ज। तो जैसे यहाँ पर चार्ज क्रिएट हुआ, तो ये वाला जो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है, ये क्या कर जाते हैं, पार्शली शिफ्ट कर जाते हैं। तो जिस वजह से यहाँ पर इस कार्बन के स्केलेटन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो क्या कर जाती है, वो डिक्रीज कर जाती है, जिसको हमने क्या नेम दे दिया, इंडक्टिव इफेक्ट का। अब इंडक्टिव इफेक्ट हमारे पास दो तरह का है। कौन कौन सा, प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट कब होगा, जब हमारे पास कार्बन के स्केलेटन में यहाँ पर हमने ग्रुप लगा दिया। इस ग्रुप में एक एलिमेंट होता है जिसको हम एटम होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, की एटम। अब ये की एटम कौन सा होता है, जो इस कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच हो। अगर तो इस की एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है क्या हो, लेस देन कार्बन हो, तो तब क्या होगा, तब इसमें ये कार्बन जो है यहाँ से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा। तो उस केस में यहाँ पर कार्बन की चेन में, कार्बन का जो स्केलेटन है, इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो क्या कर जाएगी, वो इंक्रीज कर जाएगी। तो प्लस कुछ इंक्रीज हुआ है, तो कौन सा इफेक्ट हो गया, प्लस आई इफेक्ट। सो इट मीन्स प्लस आई इफेक्ट में हमारे पास चेन में क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी। दूसरे केस में अगर हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है की एटम की, वो क्या हो जाए, ग्रेटर देन कार्बन हो जाए, तो उस केस में क्या होगा, अब ये की एटम अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा और चेन में हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी कम। कुछ माइनस हुआ, तो कौन सा इफेक्ट हो गया, माइनस आई इफेक्ट हो जाएगा। सो चलिए अब इनके ऑर्डर्स के बारे में जानते हैं कि कैसे इनके ऑर्डर्स को हम याद कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया की एटम और इंडक्टिव इफेक्ट में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है। अब की एटम कैसे इम्पैक्ट करता है वो देखो। अब मैंने यहाँ पर ग्रुप ले लिया, ठीक है, एक मैंने ले लिया OH, दूसरा मैंने OH2+ ले लिया, और एक हमने ले लिया O- का। अब देखो, जैसे मैंने यहाँ पर इन कार्बन के साथ इसको लगाया, तो यहाँ पर ये न्यूक्लियस हो गया और ये आपके पास क्या हो गया, ऑक्सीजन का, ठीक है। अब देखो ये वाला जो आपके पास ग्रुप है ऑक्सीजन, सब में ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा रहती है। तो इसका मतलब कि ऑक्सीजन अपनी तरफ खींचेगा, तो सब में माइनस आई इफेक्ट होगा, ऐसा लग रहा है, बट ऐसा नहीं होगा। देखो कैसे। अब ये वाला जो आपके पास ग्रुप है, ये कैसा है, न्यूट्रल है। तो यहाँ पर आप देखो, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा सिग्मा बॉन्ड के। तो इट मीन्स यहाँ पर कौन सा इफेक्ट शो होगा, माइनस आई इफेक्ट शो होगा। और इसने इलेक्ट्रॉन कहाँ से खींचा है, इलेक्ट्रॉन इसने अट्रैक्ट किया है कहाँ से, सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस से। इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट फ्रॉम न्यूक्लियस, सो न्यूक्लियस से इसने इलेक्ट्रॉन ये जो है इसको अट्रैक्ट किया है। अब अगर हम इस ग्रुप में देखें, तो ये रहा कार्बन, इसके साथ यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन होगा, और यहाँ पर ये हो गया इसका न्यूक्लियस। अब देखो इसके सरफेस पर ये पॉजिटिव चार्ज जो है ये डिस्ट्रीब्यूटेड हुआ होगा इसके सरफेस पर। अब देखो क्या हो रहा है, अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, ये आपके पास पॉजिटिव है, मीन्स यहाँ पर भी अट्रैक्शन हो रहा है। अब यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज है, एक तो न्यूक्लियस जो है ये अपनी तरफ खींचेगा इलेक्ट्रॉन को, और दूसरा किसकी वजह से लग रहा है, यहाँ पर प्लस चार्ज की वजह से भी, अपनी प्लस चार्ज भी इसको अपनी तरफ, जो इसके सरफेस पर है वो भी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है। तो अगर मैं इन दोनों में कंपेयर करूँ, तो ज्यादा स्ट्रांगली कौन खींच रहा होगा, इसमें ज्यादा पावर से ये खींच रहा होगा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ। तो यहाँ पर भी आपके पास क्या होगा, माइनस आई इफेक्ट होगा।
और दूसरी चीज कि कहाँ से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, न्यूक्लियस से भी खींच रहा है ये, और अपने इसके ऊपर सरफेस के ऊपर जो चार्ज है, कौन सा पॉजिटिव चार्ज जो है, वहां से भी ये इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। तो यहाँ से हमें ये बात तो क्लियर होगी कि नेगेटिव सॉरी जो हमारे पास न्यूट्रल है और दूसरा हमारे पास जो पॉजिटिव वाले हैं, ये कैसा इफेक्ट शो करेंगे, ये माइनस आई इफेक्ट शो करेंगे। अब यहाँ पर आ जाते हैं इस ऑक्सीजन आयन पर। तो ये रहा कार्बन, इसके साथ ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होगा और ये इसका न्यूक्लियस हो गया ऑक्सीजन का, और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज अब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा सरफेस पर। अब यहाँ पर नेगेटिव चार्ज क्या करेंगे, रिपल्शन होगा। ठीक है, क्या होगा, रिपल्शन होगा। तो ये फोर्स हमने एक लगा दिया F1, इधर क्या हो रहा है, रिपल्शन हो रहा है। बट न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। यस और नो। अब देखो नेट फोर्स कहाँ लगेगा, न्यूक्लियस यहाँ पर दूर है लेकिन चार्ज जो है वो सरफेस पर ही है, तो इट मींस नेट हमारे पास क्या आ जाएगा, नेट तो रिपल्शन ही होगा, है ना। रिपल्शन हुआ तो इट मींस यहाँ पर अब चेन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो बढ़ जाएगी, तो यहाँ पर हमारे पास कौन सा इफेक्ट शो होगा, प्लस आई इफेक्ट हमारे पास शो हो जाएगा। तो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हम सारे इन जनरल हमारे पास नेगेटिव आयन जो होंगे वो क्या करेंगे, प्लस आई इफेक्ट को शो करेंगे, और जितने भी पॉजिटिव वाले हैं वो सारा कौन सा इफेक्ट शो करेंगे, माइनस आई इफेक्ट को शो करेंगे। तो यहाँ पर देखो आपके पास कौन कौन सा है, जैसे हमारे पास हो गया CH2 माइनस, NH माइनस, ऑक्सीजन माइनस, CO माइनस। ये हमारे सिलेबस में जो आपको ध्यान में रखने हैं कि ये कौन सा इफेक्ट शो करेंगे, ये प्लस आई इफेक्ट शो करेंगे। क्लियर है। अब इसके अलावा और कौन सा ग्रुप होता है जो प्लस आई इफेक्ट शो करता है, और हमारे पास होते हैं अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप जो है ये भी प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। तो ये केस आपको ध्यान में रखना है। अब देखो इनके बीच में कैसे हम कंपेयर करेंगे, कौन सा ज्यादा स्ट्रांग होगा प्लस आई, अब ये बात आ गई। चलिए अब यहाँ पर हम कंपेयर करते हैं ऑक्सीजन और नाइट्रोजन N- के साथ। ठीक है, ये दो ग्रुप हमारे पास है, इनमें हमें देखना है कि किस में प्लस आई जो है वो स्ट्रांग होगा। अब यहाँ पर ये हमने देख लिया, कार्बन की चेन होगी, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होगा, ये न्यूक्लियस होगा, और ये हो गया सरफेस पर नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ये हो गया ऑक्सीजन का केस। सेम यहाँ पर हम कार्बन और नाइट्रोजन के लिए भी देख लेते हैं, ये हो गया न्यूक्लियस और ये हो गया इसका नेगेटिव चार्ज, सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया। अब देखो हमें पता है कि नेगेटिव चार्ज की वजह से क्या हो जाएगा, रिपल्शन लगेगा, और दोनों के सरफेस पर नेगेटिव चार्ज इक्वली है, तो इट मींस यहाँ पर जो फोर्स F1 लग रहा है, ठीक है, रिपल्शन का जो फोर्स F1 लग रहा है वो कैसा होगा, वो तो सेम ही होगा, सेम टाइप का रिपल्शन यहाँ पर लग रहा है। बट चेंज किसकी वजह से आएगा, चेंज आएगा इनके न्यूक्लियस की वजह से, क्योंकि यहाँ पर कितने प्रोटॉन है, यहाँ पर 8 प्रोटॉन है और यहाँ पर 7 प्रोटॉन है। नाइट्रोजन के केस में कितने हैं, 7 है। अब देखो मैक्सिमम रिपल्शन जिसमें होगा वहां पर ही हमें क्या मिलेगा, प्लस आई इफेक्ट ज्यादा स्ट्रांग मिलेगा। अब देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो किसकी ज्यादा है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज्यादा है एज कंपेयर टू नाइट्रोजन। तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी उसका प्लस आई शो करने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इट मीन उस केस में जहां पर जो रिपल्शन हो रहा है वो रिपल्शन कैसा होगा, वो रिपल्शन कम होगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि प्लस आई कौन सा ग्रुप जो है वो ज्यादा स्ट्रांग शो करेगा, तो वो आपके पास ये हो जाएगा। ठीक है, ये ग्रुप हमारे पास प्लस आई इफेक्ट ज्यादा शो करेगा। अब देखो अब मेरे पास ये CH2 माइनस है और NH माइनस हो गया और आपके पास ऑक्सीजन माइनस हो गया। इन तीनों में अगर हमें कंपेयर करना है कि कौन सा प्लस आई इफेक्ट जो है वो स्ट्रांग होगा, प्लस आई इफेक्ट, तो आप देखो किससे चेक करोगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है उसके प्लस आई इफेक्ट क्या हो जाएगा, करने की टेंडेंसी कम हो जाएगी। इट मीन्स अगर हम यहाँ पर ऑर्डर की बात करें तो सबसे ज्यादा ये आ जाएगा CH2 माइनस, फिर उसके बाद आपके पास NH माइनस, देन आपके पास क्या रहेगा, ऑक्सीजन आ जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन अगर हम ले यहाँ पर कि ऑक्सीजन है, एक और आयन बचा है हमारे पास CO माइनस का, ये है। अब इन दोनों में से प्लस आई इफेक्ट कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग करेगा, चलिए अब देखो इसको हम कैसे बनाएंगे कि ये मेरे पास कार्बन है
यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर ऑक्सीजन माइनस लगा हुआ होगा, और दूसरी तरफ ये हो गया, ये इसके साथ डबल बॉन्ड और यहाँ पर ये ऑक्सीजन का माइनस लगा हुआ है। अब देखो ये ऑक्सीजन के साथ ये की एटम डायरेक्टली अटैच है ना, इनके बीच में रिपल्शन कैसा होगा, यहाँ पर ज्यादा रिपल्शन होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या हो गया, इनके बीच में डिस्टेंस आ गया, दूरी बढ़ गई, तो यहाँ पर उतना रिपल्शन नहीं होगा। तो इस केस में अगर आप देखोगे तो प्लस आई इफेक्ट किस में ज्यादा हो जाएगा, ऑक्सीजन माइनस में हमारे पास प्लस आई कैसा हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। यहाँ पर डिस्टेंस जो था वो ज्यादा था, इसलिए वो इम्पैक्ट जो था प्लस आई इफेक्ट का वो कम हो गया। तो इट मीन्स अगर हमारे पास जो हमें हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग 4 नेगेटिव आइन देखने हैं जो प्लस आई इफेक्ट शो कर रहे हैं, तो उनका ऑर्डर हमारे पास ये बन जाएगा। ठीक है, एक बार नेक्स्ट स्लाइड पे लिख लेते हैं। प्लस आई इफेक्ट ऑर्डर नेगेटिव आइन में सबसे पहले कार्बन का हो जाएगा, ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास NH माइनस, फिर ऑक्सीजन आ जाएगा, फिर आपके पास COO ऑक्सीजन आ गया, ठीक है, आइन आ गया। सो ये हमारे पास नेगेटिव आइन हो गई। अब मैंने आपको बताया था कि और कौन सा होता है, अल्काइल ग्रुप। अब अल्काइल ग्रुप कैसे होते हैं ये देखो, हमारे पास CH3 है, ठीक है, इसमें देखो कैसे प्लस आई इफेक्ट शो होता है। कार्बन है, यहाँ पर ये 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। अब यहाँ पर चेक करो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो किसकी ज्यादा होती है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, तो हाइड्रोजन पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा और कार्बन पर डेल्टा नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा। यहाँ पर डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ पर डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ पर डेल्टा नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो गया। इट मीन्स इस हाइड्रोजन की वजह से जो हमारे पास कार्बन है, ठीक है, इसके सरफेस पर क्या क्रिएट हो चुका है, नेगेटिव डेल्टा नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो चुका है ना। तो अब उस वजह से क्या हो जाएगा, जब ये अटैच होगा यहाँ पर, अब देखो एक बात ध्यान में रखना, यहाँ पर ये जिस कार्बन से अटैच होगा वो कार्बन डबल बॉन्ड होनी चाहिए या फिर ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, क्योंकि अगर तो ये CH3 और CH3 हुआ, लेक्चर नंबर 1 में भी बताया था ना इंडक्टिव इफेक्ट में, कि यहाँ पर तो फिर EN का डिफरेंस आएगा ही नहीं, ठीक है, EN का डिफरेंस नहीं आएगा तो इंडक्टिव इफेक्ट नहीं होगा। तो ये ध्यान में रखना कि जब आप अल्काइल ग्रुप को अटैच करो वो कार्बन कैसी होनी चाहिए, डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड होनी चाहिए। अब यहाँ पर जो पार्शियल नेगेटिव डेल्टा नेगेटिव चार्ज जो है वो क्रिएट हुआ हाइड्रोजन की वजह से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिपल्शन होगा। तो इट मीन्स यहाँ पर भी हमारे पास कौन सा इफेक्ट आ जाएगा, प्लस का इफेक्ट शो होगा। अब अल्काइल ग्रुप में हमारे पास क्या क्या है, CH3 है, CH2 CH3 होगा, और हमारे पास है CH3, ये हो गया CH3 हो गया, ये ग्रुप हो गया, और एक हमारे पास 3 डिग्री कार्बन वाला CH3 और ये CH3 हो गया। इसको नेम दे दो आप A, B, C और D। अब मुझे यहाँ पर देखना है कि ये जो अल्काइल ग्रुप है इनमें प्लस आई इफेक्ट जो है वो किस में ज्यादा स्ट्रांग होगा। तो अल्काइल ग्रुप में प्लस आई इफेक्ट जो है वो कौन सा रूल फॉलो करता है, DBN रूल। अब ये DBN रूल क्या है, डिस्टेंस, ब्रांचिंग एंड नंबर। तो सबसे पहले तो डिस्टेंस देखना है, ठीक है, जो जितना पास होगा उतना ज्यादा क्या होगा, इम्पैक्ट ज्यादा होगा प्लस आई का, ठीक है, जो जितना दूर होगा उसमें कम इम्पैक्ट जाएगा, और जिसमें ब्रांचिंग ज्यादा होगी वहां पर भी प्लस आई इफेक्ट क्या होगा, ज्यादा होगा। अब देखो इन चारों में आप देखो सबसे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट की अगर हम बात करें तो किस में ज्यादा हो जाएगा, डी वाले केस में ज्यादा हो जाएगा क्योंकि इसमें ब्रांचिंग ज्यादा है। उसके बाद सी में चला जाएगा। अब ए और बी में देखो हमारे पास क्या है, यहाँ पर नंबर से देखो, नंबर किसमें, बी में नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है तो पहले बी आ जाएगा, फिर आपके पास क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। सो इट मीन्स अभी तक हमारे पास प्लस आई का ऑर्डर कितना बन चुका है, बार बार लिख रही हूँ कि आपको याद हो जाए। ये हो गया, ठीक है, फिर नाइट्रोजन वाला केस हो गया, फिर आपके पास ऑक्सीजन, फिर आपके पास COO यहाँ पे नेगेटिव, फिर आपके पास 3 डिग्री 2 डिग्री अल्काइल हो गया, फिर 1 डिग्री अल्काइल हो गया, ये हो गया हमारे पास। चलिए ठीक है, अब देखो एक हमारे पास क्या होता है, हाइड्रोजन के आइसोटोप होते हैं, सभी को पता है, जैसे हमारे पास CT3 हो गया, CD3 हो गया, CH3 हो गया, ठीक है। तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप है, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम एंड ड्यूटेरियम, ठीक है। तो इसको आप कैसे लिखते हो, हाइड्रोजन 1 1, यहाँ पर हाइड्रोजन हो गया ये 1, यहाँ पे 2 हो गया, ये
1 एंड ये 3, ठीक है। ये रहते हैं मेरे पास हाइड्रोजन के आइसोटोप। अब इनके केसेस में प्लस आई इफेक्ट जो है वो किस में ज़्यादा होगा, ये हम कैसे देखें। तो आप देखो, जब भी मॉलिक्यूल बनता है तो उसमें क्या होता है, एटम जो रहते हैं वो अपनी मीन पोजीशन पर क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, ठीक है, मोशन में रहते हैं। तो आप देखो, जिसका इनर्शिया ज़्यादा होगा, मतलब जो भारी है वो क्या करेगा, कम मूवमेंट करेगा, जो हल्का होगा वो दूर तक वाइब्रेट करता चला जाएगा, ठीक है। सो हाइड्रोजन, इसमें आप देखो, जब यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन में बना तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन यहाँ तक चला गया वाइब्रेट करता हुआ, ठीक है। फिर कार्बन और ड्यूटेरियम में हमारे पास ये यहाँ तक चला जाएगा, फिर कार्बन और कौन सा ड्यूटेरियम, ये यहाँ तक चला गया। हाइड्रोजन दूर तक है तो इट मीन्स यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचना थोड़ा क्या होगा, डिफिकल्ट होगा। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ, यहाँ पर कौन सा चार्ज रहेगा, डेल्टा पॉजिटिव। यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज क्रिएट हुआ, इसको डेल्टा 1 दे दिया नाम। यहाँ पे भी डेल्टा पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हुआ, यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज क्रिएट हुआ, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज। अब देखो आप, यहाँ पर डेल्टा, कौन सा डेल्टा नेगेटिव चार्ज जो है वो ज़्यादा होगा, ये पास में है तो इससे इलेक्ट्रॉन खींचना भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो मीन्स यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज कैसा होगा, ज़्यादा स्ट्रांग होगा। तो रिपल्शन किस केस में ज़्यादा होगा, यही वाले केस में ज़्यादा होगा। तो प्लस आई इफेक्ट जो हमारे पास रहता है उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा कि यहाँ पर इसमें सबसे ज़्यादा होगा, फिर आपके पास ये आ जाएगा और लास्ट में आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। क्या ये आपको क्लियर है बच्चे? आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। सो ये हमारे पास था प्लस आई इफेक्ट को याद करने का तरीका। किसी को कहीं पर भी डाउट हो, आप हमारे साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहां से कनेक्ट कर सकते हो, नहीं तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। सो इतना हमारे पास प्लस आई ग्रुप था, प्लस आई इफेक्ट के ऑर्डर्स जो थे हमने याद कर लिए सारे। क्लियर है? चलिए अब हम बढ़ते हैं माइनस आई इफेक्ट की तरफ। सो माइनस आई इफेक्ट में हमने क्या देखा था, स्टार्टिंग में की एटम वाली हमने जब बात की थी कि एक तो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रल वाले जो है ये क्या करते हैं, नेगेटिव इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं। सो इट मीन्स हम यहाँ पे लिख ले कि कंप्लीट पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव एंड न्यूट्रल, ये हमारे पास क्या करेंगे, माइनस आई इफेक्ट को शो करेंगे। अब देखो यहाँ पर कंप्लीटली पॉजिटिव की अगर मैं बात करूं तो क्या होगा, ए पॉजिटिव, ठीक है, कंप्लीटली पॉजिटिव, और यहाँ पर मेरे पास है बी डेल्टा पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव है। अब देखो ये पार्शियल पॉजिटिव बनता कब है, जब इसके साथ क्या हो, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो है अटैच हो, तब यहाँ पर क्या बनता है, पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर क्रिएट हो जाता है। और ये आपके पास मैंने मान लिया पी कैसा है, न्यूट्रल है। अब अगर हम यहाँ पर देखें कि पॉजिटिव में ये कहाँ का कौन कौन इसमें इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जैसे ये कार्बन है, ठीक है, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन होगा और ये ए यहाँ पे लगा हुआ है। तो आप देखो, एक तो ए अपने न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर को अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन पेयर कहाँ कहाँ से, फ्रॉम कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा अपने न्यूक्लियस से करेगा, ठीक है। और अगर मैं इस केस में देखूं तो यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव, जो इसके सरफेस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, प्लस इसका जो न्यूक्लियस होगा वहां से इलेक्ट्रॉन को, शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और न्यूट्रल वाला क्या करेगा, ओनली न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो अगर यहाँ से आप आइडिया लगाओ तो इट मीन सबसे ज्यादा जो हमारे पास माइनस आई इफेक्ट कौन शो करेगा, सबसे ज्यादा जो माइनस आई इफेक्ट शो करेगा वो होगा हमारे पास, ऑर्डर अगर हमें आइडेंटिफाई करना है तो सबसे पहले तो हमारे पास कंप्लीट पॉजिटिव आ जाएगा, कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज होगा, फिर उसके बाद पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा आपके पास, और लास्ट में हमारे पास क्या आ जाएगा, न्यूट्रल, ठीक है। ये ऑर्डर हमें ध्यान में रखना है। तो जब भी माइनस आई इफेक्ट आपको देखना है तो दिमाग में ये रखना है कि पहले पॉजिटिव, कंप्लीट पॉजिटिव आएगा, फिर पार्शियल पॉजिटिव आएगा, फिर उसके बाद हमारे पास न्यूट्रल आएगा।
डन। अब देखो मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ यहाँ पर कि हमारे पास क्या है, NH3 पॉजिटिव और एक मेरे पास है OH2 पॉजिटिव। ये दो केस है। अब देखो दोनों केस कैसे है, मैंने क्या बताया था, ये दोनों पर पॉजिटिव चार्ज है, इट मीन्स ये कंप्लीट पॉजिटिव केस है, कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज वाला केस है। तो अब यहां पर आप क्या देखोगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखोगे, तो किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज्यादा है नाइट्रोजन से। तो इट मींस अब जब आप ऑक्सीजन को लगाओगे कार्बन के स्केलेटन के साथ, तो ऑक्सीजन पर एक तो पॉजिटिव चार्ज है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये और ज्यादा खींचेगा, एक तो न्यूक्लियस से खींचेगा, एक अपने सरफेस पर ये जो पॉजिटिव चार्ज है उससे खींचेगा। तो यहाँ पर इसको मान लेते हैं ए, ये बी हो गया हमारे पास। तो किसका हमारे पास प्लस, सॉरी नेगेटिव आई माइनस आई इफेक्ट जो है वो ज्यादा हो जाएगा, ऑक्सीजन बी का ज्यादा हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब मैंने एक और एग्जांपल लिया, इसको भी यही मान लेते हैं, माइनस नहीं, अब न्यूट्रल वाला केस है, NH2 और दूसरा आपके पास है OH। तो इसमें बताओ किस कौन सा केस होगा, ये है आपके पास न्यूट्रल, न्यूट्रल कैटेगरी है, कोई भी चार्ज नहीं है। तो यहाँ पर भी आप क्या देखोगे, EN देखोगे, किसकी EN ज्यादा है, ऑक्सीजन की। तो इट मीन्स यहाँ पर भी हमारे पास क्या हो जाएगा, बी वाला जो है इसकी माइनस आई इफेक्ट शो करने की टेंडेंसी क्या होगी, ज्यादा होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैंने इन चारों को एक साथ ले लिया, ठीक है, NH3 प्लस, फिर उसके बाद आपके पास OH2 प्लस हो गया, फिर NH2 हो गया, और फिर आपके पास क्या हो जाएगा, ये OH। तो इन चारों में अगर आप कंपेयर करोगे तो आप कैसे देखोगे कि ये दोनों तो मेरे पास कैसे है, न्यूट्रल है, और ये दोनों मेरे पास कैसे है, पॉजिटिव चार्ज है। तो मुझे इतना क्लियर है कि ये दोनों पहले आएंगे और ये दोनों क्या आएंगे, बाद में आएंगे। तो आप फिर उसके बाद कैसे क्या करोगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और का ऑर्डर देखोगे। तो चलिए, तो इट मीन्स यहाँ से हमारे पास माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर क्या हो जाएगा बच्चे, सबसे पहले तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है OH2 प्लस आ जाएगा, फिर उसके बाद नाइट्रोजन वाला केस आ जाएगा, फिर आपके पास क्या हो जाएगा, इन दोनों में से OH आगे आ जाएगा, फिर NH2 आपके पास, ये हमारे पास ऑर्डर आ जाएगा। क्या आपको क्लियर हुआ कैसे हम ऑर्डर इनका निकालेंगे, क्या इतना क्लियर है आपको? चलिए, सो अब हम एक और एग्जांपल लिख के चलते हैं, फ्लोरीन हेलोजेंस का। कौन सा, हेलोजन का। अब आपके पास है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो इनमें बताइए, इसमें तो इजी है, ये भी कौन सी कैटेगरी है, ये भी न्यूट्रल वाली कैटेगरी है। तो EN देखो, जिसकी EN ज्यादा होगी वो माइनस इफेक्ट ज्यादा शो करेगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, और स्केलेटन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहाँ पर भी अगर इफेक्ट का बात करें तो फ्लोरीन में ज्यादा, ठीक है, ये आपके पास क्या आ जाएगा, ऑर्डर आ जाएगा। अब इसके नेक्स्ट मैं जो एग्जाम्पल लेने वाली हूँ उसको ध्यान में देखना। अब हमने पॉजिटिव चार्ज वाला देख लिया, ठीक है, न्यूट्रल भी देख लिया। अब और कौन सा न्यूट्रल केस रहते हैं वो लिखने जा रही हूँ। जैसे मेरे पास हो गया OH, उसके बाद C ट्रिपल बॉन्ड, फिर आपके पास हो गया NH2, देन आपके पास फिनाइल हो गया, फिर आपके पास हो गया C डबल बॉन्ड, ये हो गया। अब इसमें आपको बताना है, हाइड्रोजन की वैलेंसी लिख लेना, ठीक है। इसमें आपको बताना है कि कहाँ पर माइनस आई इफेक्ट जो है वो ज्यादा होगा। चलिए, तो सबसे पहले तो हमें देखना चाहिए कि पॉजिटिव है, पार्शियल पॉजिटिव है कि न्यूट्रल है। तो सारे मेरे पास कैसे है, न्यूट्रल है, सारी कैटेगरी न्यूट्रल की है। चलिए ठीक है, इसको मैं ABCD नाम ले लेती हूँ, ABCD और E। चलिए ठीक है, अब देखो सारे कैसे केस है, न्यूट्रल केस है। अब इट मीन्स यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात आएगी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होगी, ऑक्सीजन की होगी। तो माइनस आई इफेक्ट जो है सबसे ज्यादा तो कौन सा शो करेगा, ये पहले वाला ए ज्यादा शो करेगा। अब उसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमने इंडक्टिव इफेक्ट में पढ़ा था कि किसकी ज्यादा होती है, ठीक है, वीडियो आपको आई बटन पे मिल जाएगी, वहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर जरूर देख लेना। वहां पर मैंने आपको बताया था कि नाइट्रोजन जो है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैसे तो कार्बन से ग्रेटर होती है, बट अगर कार्बन कैसा हो जाए, अगर कार्बन sp हाइब्रिडाइज हो जाए तो उस केस में कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी हो जाती है, ज्यादा हो जाती है नाइट्रोजन से। तो इट मीन्स अब इन दोनों में अगर हम कंपेयर करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा होगी,
कार्बन जो क्या है sp हाइब्रिडाइज है, तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, B आ गया आगे। चलिए ठीक है, उसके नेक्स्ट आपके पास फिर हमारे पास C आ जाएगा, ये नाइट्रोजन वाला केस आ जाएगा। अब यहाँ पर इस दोनों केसेस में हाइड्रो कार्बन जो है ये भी sp2 हाइब्रिडाइज है, यहाँ पर भी sp2 हाइब्रिडाइज है, तो किसको आगे हम ले, तो यहाँ पर आप देखो ये जो रिंग है आपके पास, आपको यहाँ पर मोर नंबर ऑफ कार्बन जो है वो कैसे है, कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज ज्यादा मिलेंगी, ठीक है। 1 6 कार्बन है जो कैसी है, sp2 हाइब्रिडाइज है, तो इट मीन्स डी वाला आगे आ जाएगा और लास्ट में आपके पास क्या आ जाएगा, ई आएगा। क्या ये आपको क्लियर है? आई होप इतना आपको क्लियर होगा, ठीक है। कहीं पर भी डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो ये ऑर्डर आ गया, ये सारे कैसे थे, न्यूट्रल वाले केस थे। अब एक और केस बचा है, वो कौन सा है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। देखो ये सारे हम जो कर रहे हैं ना, ये किसके बेसिस पर, नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पर ही हम कर रहे हैं, क्लियर है ना। अब यहाँ पर आपके पास NH2 है, ठीक है, और एक है आपके पास NO2 है। अब देखो इन दोनों के केसेस में आप कैसे चेक करोगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ही गेम है, पहले चेक करना है कि कंप्लीट पॉजिटिव या फिर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज तो नहीं है। तो आप ये वाला नाइट्रोजन देखो ये कैसा है, इसका बॉन्ड बनाओगे तो आपको ये कुछ ऐसा मिलेगा। तो ये कैसा होता है, ये कंप्लीट पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इस पे रहता है, ठीक है, पार्शियली क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और ये वाला केस कैसा है, ये तो न्यूट्रल है, ठीक है। इट मीन्स यहाँ पर अगर माइनस आई इफेक्ट देखोगे तो किस केस किसका ज्यादा हो जाएगा, NO2 का क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। क्लियर है बच्चे, आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। कंप्लीट पॉजिटिव वाला जो केस है ना, उसमें दो चीजें आती है, कौन कौन सी, एक हमारे पास होता है NH3 पॉजिटिव और एक हमारे पास होता है NR3 पॉजिटिव, ठीक है, ये रहता है। इन दोनों में हम कैसे कंपेयर करें, देखो इसको समझाने के दो मेथड है। पहला देखो क्या है कि जैसे यहाँ पर ये 3 हाइड्रोजन लगे हैं, ठीक है, ये इस पे पॉजिटिव चार्ज है। अब देखो नाइट्रोजन जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा, डेल्टा पॉजिटिव होगा, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ पे भी डेल्टा पॉजिटिव, और यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज जो है वो क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज क्रिएट होने की वजह से इसकी माइनस आई इफेक्ट शो करने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इट मीन्स ये वाला जो हमारे पास होगा ये ज्यादा माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। ये तो हो गया पहला मेथड। अब दूसरा क्या है, उसमें देखो हाइब्रेशन आती है, अगर sp हो तो बॉन्ड एंगल कितना होता है 180 का, अगर sp2 हो तो कितना हो जाएगा 120 डिग्री, sp3 हो तो 109 डिग्री 28 मिनट का एंगल हो जाता है। और अगर मैं एस करेक्टर की बात करूं तो यहाँ पर 50% एस करेक्टर रहता है, यहाँ पर 33.3% एस करेक्टर हो जाता है, और यहाँ पर हमारे पास कितना है 25% एस करेक्टर हो जाता है। क्या मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि जैसे जैसे हमारे पास क्या हो रहा है, एस करेक्टर अगर इंक्रीज हुआ मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी ना। तो जैसे जैसे हमारे पास बॉन्ड एंगल जो है वो कम हो रहा है, ठीक है, वैसे वैसे क्या एस करेक्टर भी कम हो रहा है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या हो रही है, कम हो रही है। या फिर ऐसा बोल दो कि अगर एस करेक्टर ज्यादा है तो बॉन्ड एंगल भी कैसा होगा, ज्यादा होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो अब आप यहाँ पर देखो आर ग्रुप यहाँ पे लगा होगा, ठीक है, प्लस यहाँ पर, ठीक है। अब इस केस में आप देखो एंगल बढ़ेगा, एंगल बढ़ेगा तो परसेंटेज एस करेक्टर भी बढ़ेगा और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। अब ये आर ग्रुप कैसे होंगे, ये बड़े ग्रुप होंगे, तो इनमें क्या होगा, रिपल्शन होगा ड्यू टू स्टेरिक क्लाउडिंग। क्या होगा, रिपल्शन करेगा तो ये एंगल क्या होगा, एंगल इंक्रीज होगा, तो आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हुई तो इसकी प्लस सॉरी माइनस आई इफेक्ट करने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी ये, और अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, खींचेगा। क्या आपको ये वाला समझ में आया? अगर ये थोड़ा सा कंफ्यूज लगता है तो आप इस मेथड से भी कर सकते हो। तो इन दोनों में से माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर अगर हम देखें तो किस में ज्यादा हो जाएगा, NR3 पॉजिटिव, फिर आपके पास ये रह जाएगा। क्लियर है? चलिए अब एक लास्ट केस जो है
वो बचा है उसको डिस्कस कर लेते हैं। हमने पॉजिटिव देख लिया, ठीक है, और न्यूट्रल वाला देख लिया। अब हम पार्शियल पॉजिटिव वाला केस जो है वो देख लेते हैं। जैसे हमारे पास ये NO2 वाला तो हमने देख लिया था, ठीक है, फिर आपके पास CN आता है और एक आपके पास CHO रहता है। इनमें आप देखो ये तीनों कैसे है, ये आपके पास पार्शियल पॉजिटिव केस है, पार्शियल पॉजिटिव केस है। तो आप देखो ये तो कुछ इस तरह से मैंने आपको बनाकर दिखाया था, ये रहेगा। यहाँ पर अब ऑक्सीजन जो है ये कैसी है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस पे डेल्टा पॉजिटिव आएगा, डेल्टा पॉजिटिव आएगा, डेल्टा नेगेटिव और यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव आएगा। यहाँ पर इन्होंने नाइट्रोजन पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर दिया, मतलब अब नाइट्रोजन जो है वो और भी ज़्यादा क्या करेगा, माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो चुका है। तो पहले तो ऑर्डर में ये आ गया। अब इन दोनों में अगर हम बात करें, इन दोनों में अगर हम बात करें तो आप देखो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर ये कार्बन जो है कैसी है, ये sp हाइब्रिडाइज है और ये मेरे पास कैसी होगी, ये sp2 हाइब्रिडाइज होगी, ठीक है, दोनों कार्बन है। तो अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा होगी, sp वाला जो केस है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी होगी, ज्यादा होगी। तो इट मीन्स ये माइनस आई इफेक्ट कैसा शो करेगा, ज्यादा शो करेगा। तो आपके पास ये ऑर्डर आ जाएगा, ठीक है। अब हम सम अप करने जा रहे हैं कि कितना हमारे पास जो माइनस आई इफेक्ट ऑर्डर है पूरा हम उसको लिखने जा रहे हैं, इसको ध्यान से देखना। माइनस आई इफेक्ट ऑर्डर, सबसे पहले कंप्लीट पॉजिटिव, फिर उसके बाद पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव के बाद हमारे पास क्या आएगा, न्यूट्रल, ठीक है। तो कंप्लीट पॉजिटिव में हमने देखा था कि OH2 प्लस, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, पहले ये आ गया। फिर उसके बाद आपके पास NR3 वाला केस आ जाएगा, फिर आपके पास नाइट्रोजन H3 पॉजिटिव वाला केस आ गया। ये तीनों तो हो गए कंप्लीट पॉजिटिव। अब उसके बाद पार्शियल पॉजिटिव वाले केस में NO2 आ गया आपके पास, फिर CN आ गया, फिर आपके पास कौन सा आ जाएगा, CHO आ गया। अब एक और यहाँ पर आता है कौन सा, COOH, ठीक है। इसका रीजन जो है वो हम रेजोनेंस स्टेप करेंगे तब देखेंगे, ठीक है। इसको अभी अभी के लिए यहाँ पर रख लो। फिर उसके बाद हमारे पास क्या आ जाते हैं, न्यूट्रल वाले केस। न्यूट्रल में कौन कौन सा, सबसे पहले न्यूट्रल में कौन आएगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। फिर उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, OH, फिर ट्रिपल बॉन्ड, देन आपके पास क्या जाता है, नाइट्रोजन वाला केस जो न्यूट्रल का है, और लास्ट में हमारे पास क्या जाता है, फिनाइल ग्रुप। इसमें नंबर ऑफ कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज ज्यादा थी इसलिए ये आगे चला गया, फिर आपके पास ये आ जाता है। क्या ये आपको क्लियर है। अब देखो ये वाला, ये मैंने हेलोजन्स के बाद क्यों रखा, ठीक है, ये वाला पॉइंट समझना कि इसको मैंने हेलोजन के बाद में क्यों रखा। अब देखो फ्लोरीन है और ये आपके पास OH माइनस है। अब फ्लोरीन जो है ये तो अपना इलेक्ट्रॉन जो है अट्रैक्ट करेगा, कहाँ से, न्यूक्लियस से करेगा। न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। अब OH के केस में क्या है, यहाँ पर H लग गया, तो H की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है, ठीक है, ये कैसा होगा, H कैसा होगा। अब H यहाँ पर लगा है तो H की वजह से इस ऑक्सीजन पर क्या हो जाएगा, डेल्टा नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा और इस पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। तो जैसे ये डेल्टा नेगेटिव चार्ज क्रिएट हुआ है ना, इसकी वजह से हल्का सा इसका माइनस आई इफेक्ट शो करने की टेंडेंसी जो है वो क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। इसलिए हमने इसको क्या रखा है, हेलोजन के बाद में रखा है। क्या इतना आपको क्लियर है। आई होप आपको आज का लेक्चर जो है वो क्लियर हुआ होगा, है ना। और ये ऑर्डर जो है ये भी आपको ध्यान में रखने हैं जितना भी हमने आज किया है, ठीक है। इन ऑर्डर्स को एक बार आप फिर से समझकर लिखने की कोशिश करना, फिर उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। आई होप आप ये क्वेश्चन जो है वो अच्छे से कर पाओगे और आपको कोई ट्रिक भी याद करने की ज़रूरत नहीं होगी। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और कौन से टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। सो थैंक यू स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।